नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो कि आपको जो है एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कि मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए मैं इस टॉपिक को लिया हूँ, ठीक है, जो कि ये जो है इसका सिलेबस है। तो चलिए, इसका जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे और शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सारा संपूर्ण शास्त्रीय नृत्य बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, कहता है संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक जो है 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। ध्यान देंगे, जो कि स्टार पॉइंट में आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखेंगे। और इसमें क्या कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी एक चलता है, ठीक है, अकादमी द्वारा जो है 2022 तक 8 भारतीय नृत्य को, मतलब 8 कितने नृत्य को? भारतीय नृत्य। ध्यान देंगे, 8 भारतीय नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। अब कौन है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे में जो है कहता है कि कुल जो है कितने संख्या है? तो 8 संख्या है, ठीक है। कब दिया गया है? तो 2022 में मान्यता दिया गया है इस 8 को। तो 8 में कौन कौन है? तो चलिए देखते हैं, आप लोग नोट करेंगे। तो फर्स्ट में जो है वह भरतनाट्य है। फर्स्ट में क्या है? तो भरतनाट्य है, और इसका पुराना जो नाम है वह सादिर था, ठीक है। ये जो है तमिलनाडु या मंदिरों का समर्पित है, तमिलनाडु के मंदिरों का समर्पित है। ये तमिलनाडु से भरतनाट्य आया है। दूसरा में कहता है मोहिनी अट्टम जो है वह केरल के है और विशेषतः जो है महिलाओं द्वारा किया गया है ये। तीसरा जो है वह क्या है? तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा जो है वह कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य जो है वह कथक जो है उत्तर प्रदेश के लिए है। आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओडिसी जो है ये ओडिशा के लिए है। ओडिसी जो है ये नृत्य ही है जो ओडिशा के लिए है। चलिए आगे जो है ये है मणिपुरा, ठीक है। पांचवा जो है ये क्या है? मणिपुरी जो है मणिपुर के लिए है। ये तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कुचिपुड़ी के बारे में। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं कई सालों से तो आप लोगों को मालूम होगा कुचिपुड़ी के बारे में कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश के लिए है, जो कि कर्नाटक संगीत है। और 7 नंबर में जो है सत्रिया, क्या है? सत्रिया जो है वो असम के लिए है। और 8 नंबर में जो है कथकली जो है महाभारत रामायण में काफ़ी ये दिया गया है, ठीक है, महाभारत रामायण के लिए है। और जो कि केरल के लिए ये साहित्य नृत्य है। और विशेषतः जो है पुरुषों द्वारा ये कथकली किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या कुछ देख लेते हैं, ध्यान देंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट को नोट करेंगे। जो लोक नृत्य जो है, ध्यान देंगे, लोक नृत्य फ्लॉक डांस जो होता है वह लगभग 2500 है, ठीक है, लगभग 2500, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है नाट्य से शास्त्र में मिलती है। शास्त्रीय नृत्य जो है, नृत्यों का वर्णन जो है वह किस में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिससे जो है भरत मुनि, ध्यान देंगे, जिससे जो है भरत मुनि, ये आप लोग नोट करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें पॉइंट में कहता है कि वह शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है नाट्य से शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है, ठीक है। नाट्य से शास्त्र जो है भरत मुनि ने लिखा है। और इसमें जो है पंचम वेद कहलाता है, इसे पंचम वेद भी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट आप नोट करेंगे। सबसे प्राचीन नृत्य जो है वह भरतनाट्यम ही है, ठीक है। भरतनाट्यम ही है सबसे प्राचीनतम नृत्य। क्या होता है कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, ठीक है, ओल्डेस्ट जो होता है, सबसे पुराना डांस जो होता है वह भरतनाट्यम है। और अगला पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो है वह सत्रिया है। ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो है वह सावित्री है। और इसके फाउंडर जो है, ध्यान देंगे, इसके फाउंडर जो है श्रीमंता शंकर देव है। इसको जो है शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। इसको जो है 2000 में ही शामिल कर लिया गया है। तो चलिए अलग अलग से भी इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले कोई भरतनाट्यम के व्याख्या देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला जो है वह भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम में कहता है कि कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, वो बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन। उसके बाद जो है ये गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत। उसके बाद मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, जिसको हम मंडार नलूर शैली भी कहते हैं, और नलीम वली जो है, ये सभी जो है वह पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें 2004 में। चलिए बारी बारी से देखते हैं। ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आप लोग नोट करेंगे, इसको पॉइंट बाय पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, सीरियल बाय सीरियल से। तो ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, इसको जो पुरस्कार मिला गया पद्मश्री, वो 1968 में दिया गया था। और पद्म भूषण जो है 1921 में, पद्म जो है विभूषण जो है 2016 में दिया गया है।
अगर आत्मकथा की बात करें तो ये पैसन फॉर डांस लिखा है, ठीक है, आत्मकथा लिखा है। चलिए आगे जो है इसका जो है रहने का जो जगह है वो उसका जो राज्य है वो तमिलनाडु है, और शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है, ये दोनों है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे जो है सोनल मानसिंह के बारे में बताते हैं। तो सोनल मानसिंह क्या है, कहाँ के है, तो राज्य जो है वह मुंबई महाराष्ट्र है, और पुरस्कार जो है 1992 में पद्म भूषण मिला था, और 2003 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। सबसे कम उम्र में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है, ठीक है। सोनल मानसिंह जो है वह सबसे कम, ये स्टार पॉइंट बनता है, आप लोग नोट करेंगे कि सबसे कम उम्र में, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन थी, ठीक है, तो सोनल मानसिंह थी, ठीक है। संगीत नाटक से फेलोशिप, ठीक है, संगीत नाटक से फेलोशिप में पूछा गया, ये फाउंडर था, ठीक है। ये जो है SSC 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम में और ओडिसी है, ठीक है, इसका जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, भरतनाट्यम है और ओडिसी है। इसकी राजनीति की बात करें तो राज्यसभा सांसद भी है, राज्यसभा सांसद भी थे 2018 में और कला क्षेत्र में। चलिए आगे जो है अगला जो है वह रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में देखते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है वह, इसका जो राज्य है वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। इसकी मृत्यु जो है 1986 में ही हो गया था, और पुरस्कार जो मिला था वह पद्म भूषण जो है 1956 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी जो है 1957 में, और प्राणी मित्र पुरस्कार जो है 1968 में, आप लोग नोट कर लेंगे सीरियल बाय सीरियल से, ठीक है। कालिदास सम्मान जो है 1984 में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है, शास्त्रीय नृत्य जो है इनका जो है क्या है, भरतनाट्यम है। और राजनीति की बात करें तो रुक्मिणी जो है, ठीक है, रुक्मिणी जो है वह पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई है। चलिए आगे जो है वह लीला सैमसन के बारे में बताते हैं। तो लीला सैमसन कहते हैं कि ये राज्य तमिलनाडु से आते हैं, ठीक है, लीला सैमसन जो है वह तमिलनाडु राज्य से आते हैं, और पुरस्कार से जो सम्मानित हुए पद्म श्री भूषण जो है वह 1990 में प्राप्त किया गया था, और संगीत नाटक अकादमी जो है 1999 या 2000 के बीच में ही दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य जो है वह भरतनाट्यम है, ध्यान देंगे, शास्त्रीय नृत्य जो है क्या क्या भरतनाट्यम है, ठीक है। चलिए अगला जो देखते हैं, आगे जो है ध्यान देंगे कि वो कहता है मृणालिनी साराभाई के बारे में बताते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है आप लोग नोट करेंगे। ये जो है तो गुजरात राज्य से आते हैं, ठीक है, और उसका जो पुरस्कार है वो पद्म श्री पुरस्कार जो 1965 में मिला है, ठीक है, और पद्म भूषण जो है 1992 में मिला है, आप लोग नोट करेंगे। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से ही है, और ये जो है 11 मई 2018 को गूगल डॉडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया है, ठीक है। गूगल डॉडल जो है उन्हें 100वें जन्मदिन पर जो है याद किया था, ठीक है, किनको, तो मृणालिनी को। चलिए इसकी थोड़ा सा और व्याख्या देख लेते हैं, देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग नोट करेंगे। कहता है कि मृणालिनी साराभाई जो है वो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साराभाई जो है वो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जो है वो क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो पत्नी है, कहता है मेक्सिको के बेले फोक लिरिक्स की जो है कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था, ठीक है। चलिए आगे जो है अगला जो है देख लेते हैं। आगे जो है ये कहता है पद्मा सुब्रमण्यम जो है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है वह राज्य तमिलनाडु से आते हैं, और पुरस्कार जो है वह पद्मश्री जो है 1981 में दिया गया था, और पद्म भूषण जो है 2013 में दिया गया था, ठीक है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वह भरतनाट्यम से ही संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है वह है विशासनो राम गोपाल के बारे में बात करते हैं। तो ये राज्य जो है कर्नाटक से आते हैं। ये कौन से राज्य से आते हैं, तो कर्नाटक से। और पुरस्कार जो मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि 1999 में मिला है, और सक्रिय वर्ष जो है 1912 से 2003 है, ठीक है। पुस्तक की बात करें तो इंडियन डांसिंग 1951 में, और ये जो हेवन जो है 1957 में लिखा गया था, ठीक है। अगर पद्मिनी की बात करें, पद्मिनी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, पद्मिनी प्रियदर्शनी की बात करें तो ये जो है ये राज्य केरल से आते हैं, और मृत्यु जो है 2016 में हो गया था, 71 वर्ष की थी, ठीक है। पुरस्कार जो मिला था वह शांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है, और इसका जो व्यवसाय था वो फिल्म था।
चल अगला जो पॉइंट है आप लोग पॉइंट लिखेंगे, ये कहता है कि वैजयंती माला जो है वह तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और तमिलनाडु राज्य से आते हैं। और पुरस्कार जो मिला था वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, गंगा यमुना 1962 और मधुमती 1959 में मिला था, ठीक है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है, जो वैजयंती माला जो है पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी, ठीक है। दक्षिण भारत की जो है पहली अभिनेत्री कौन थे, तो विजयंती माला, आप लोग नोट करेंगे स्टार पॉइंट में, जिन्हें हिंदी फिल्मों में काम किया गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं। अगला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि टी वाला सरस्वती जो है वह तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और पुरस्कार जो है पद्म भूषण जो है 1957 में, और पद्म विभूषण जो है 1977 में, संगीत नाटक अकादमी जो है 1955 में मिला था, ठीक है। ये जो है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर ही एक वृत्त चित्र बनाया है, ठीक है। और अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वह भरतनाट्यम है, शास्त्रीय नृत्य जो है वह भरतनाट्यम है। चलिए आगे अगला जो है वह है मालविका। मालविका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मालविका सरुकई जो है वह तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और पुरस्कार से जो संबंधित है वह संगीत नाटक अकादमी 2002 में मिला था, और पद्म श्री जो है 2003 में मिला था, 2003 में मिला था। शास्त्रीय नृत्य जो है वह भरतनाट्यम और ओडिसी है, शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम और क्या है वो ओडिसी है। इसकी तो स्टार पॉइंट की बात करें तो वर्ष 1995 में जो है मालविका सरुकई ने अमेरिका की जो है, ठीक है, अमेरिका की फर्स्ट लेडीज हिलेरी क्लिंटन से, ठीक है, मुलाकात की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो है एम के सरोजा के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह 7 अप्रैल 1931 में हुआ था, और निधन यानी मृत्यु जो है वह 13 जून 2022 में हुआ था। और राज्य जो है वह तमिलनाडु है, और ये जो है भरतनाट्यम से है, ठीक है। पुरस्कार जो है पद्मश्री जो है 2011 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी जो है 1995 में मिला था। चलिए इसकी और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला जो है वह है सी.वी. चंद्रशेखर के बारे में देख लेते हैं। तो सी.वी. चंद्रशेखर जो है वह सक्रिय वर्ष जो है 1947 वर्तमान में जो है, और पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी जो 1993 में मिला था, और कालिदास सम्मान जो है 2008 में जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, और पद्म श्री भूषण जो है 2011 में, और शास्त्रीय नृत्य जो है वह भरतनाट्यम से लिया गया था, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भरतनाट्यम। तो आप लोग इसको जो है दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लेंगे और नोट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आप लोगों के लिए कुचिपुड़ी के बारे में आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि कुचिपुड़ी जो है आप लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।